नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम नाउन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं और इसके बाद जो पार्ट आएगा वो नाउन का फाइनल पार्ट हो जाएगा और इसके साथ ही हमारा जो नाउन का टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और पढ़ाई करते रहिए और मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नाउन। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। कंपाउंड नाउन जिसमें एक से अधिक शब्द होते हैं एक नाउन के साथ में, वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड नाउन हमारे कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप डॉटर, स्टेप फादर, कमांडर इन चीफ, चीफ मिनिस्टर, मैन डॉक्टर, मैन हेटर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ये सभी के होते हैं हमारे ये कंपाउंड नाउन्स होते हैं। और इनका एक प्लूरल बनाने की एक तरीका बताया था कि इसमें हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, उनमें रूट वर्ड में एस या एस का प्रयोग करके। तो अभी हम एपोस्ट्रोफ का प्रयोग पढ़ रहे हैं। तो एपोस्ट्रोफ में हम हमेशा कंपाउंड नाउन में, जहां पर कंपाउंड नाउन का अंत हो रहा है, उस अंतिम शब्द में हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखना, मैंने लिखा मदर इन लॉ। मदर इन लॉ क्या है? आपका कंपाउंड नाउन है, यानी कि क्या होता है? सास होता है, सास होती है ना। हर मदर इन लॉज नेचर, अगर मेरे को हिंदी में लिखना है कि उसकी सासू माँ का व्यवहार, उसकी सासू माँ का स्वभाव, उसकी सासू माँ का नेचर। तो देखिए, हरियाणा क्या हो गया? उसकी मदर इन लॉ यानी क्या हो गया? सासू माँ। और का नेचर, तो का के लिए हमने क्या लगा दिया? एपोस्ट्रोफ। कहां पर लगाया है? लॉ के साथ में। जैसे यदि मुझे सासू माँ को प्लूरल बनाना था, जैसे चचिया सास, मम्मिया सास, ये सारी की सारी जो सास होती हैं, तो मदर्स इन लॉ करता मैं उसको, क्या करता? प्लूरल बनाने के लिए यहाँ पर रूट वर्ड में एस लगाता। लेकिन अभी आपको क्या लगाना है? एपोस्ट्रोफ लगाना है। आधिपत्य बताना है, जेनेटिव या पजेसिव केस आपको बताना है, तो आप अंतिम शब्द में एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखना, हिज ब्रदर इन लॉज सन, उसके साले का पुत्र, उसके साले का पुत्र। तो देखिए, उसके को क्या बोल दिया हमने? हिज। साले को क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। और का के लिए क्या लगा दिया हमने? एपोस्ट्रोफ। और पुत्र के लिए क्या हो गया? सन। आया समझ में? जैसे देखना नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ इमेजेस बाजार। देखिए, ये क्या है? एक कंपाउंड नाउन है, मतलब कि इमेजेस बाजार का चेयरमैन। इमेजेस बाजार का चेयरमैन कौन है? संदीप माहेश्वरी, यदि आपने नाम सुना होता, मोटिवेशनल स्पीकर है। द चेयरमैन ऑफ इमेजेस बाजार अराइवल, मतलब कि इमेजेस बाजार के चेयरमैन का आगमन। इमेजेस बाजार के चेयरमैन का आगमन। तो देखिए, इमेजेस बाजार के चेयरमैन का आगमन। आया समझ में? तो देखिए, ये पूरा का पूरा क्या था? कंपाउंड नाउन। बाजार तक क्या था? द चेयरमैन ऑफ इमेजेस बाजार, ये यहां तक क्या था? एक कंपाउंड नाउन था। और का आगमन, अराइवल यानी क्या होता है? आगमन। तो उसमें हमने लास्ट में बाजार के बाद में एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया है। आया समझ में? नेक्स्ट, ये मुझे आप बना के बताना, ठीक है। पंजाब की सरकार का निर्णय, यदि आपको ये समझ में आया है तो ये मुझे सभी का कमेंट बॉक्स में चाहिए। यदि आपने ये बना दिया ना, तो आपका एसएससी निकल गया। ठीक है, पंजाब की सरकार का निर्णय, ये आप एपोस्ट्रोफ से मुझे बना के बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखना, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है, मैनी सोल्जर्स रिफ्यूज्ड देयर कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स। बहुत सारे सोल्जर्स थे, सिपाही थे, उन्होंने उनके कमांडर इन चीफ के ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दिया। बहुत सारे सिपाहियों ने उनके कमांडर इन चीफ के ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया या ऑर्डर्स को रिफ्यूज कर दिया। तो देखिए, मैनी सोल्जर्स रिफ्यूज्ड देयर कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर का प्रयोग किया है हमने। कमांडर इन चीफ के ऑर्डर्स, ये क्या बता रहा है आपका? एपोस्ट्रोफ एस के बताया था ना, एपोस्ट्रोफ एस क्या बताता है? का, के, की। ठीक है, ऑर्डर्स। अब जैसे देखना,
हिज सिस्टर्स इन लॉज किड्स। अब देखिए इसको ही तो प्लूरल कर सकते हैं ना हम। अगर मैं बोलूं मेरी सालियों के पुत्र, उसकी सालियों के बच्चे, मान के चलो 2-3 सालियां हैं अगर उसकी, तो सभी के बच्चे हैं और वो सभी के बच्चों को मिला के बोलना चाह रहा है सभी सालियों को। तो हमने क्या किया, देखो उसकी सालियों के बच्चे, तो देखिए सालियों को क्या लिख दिया हमने, सिस्टर्स, प्लूरल बना दिया यहां पर, ठीक है। और के बच्चों के लिए हमने लॉब्स में क्या लगाया है, के लिए। तो देखिए उसकी सालियों के बच्चे, ठीक है। किड्स मतलब बहुत सारी सालियां और उनके क्या है, बच्चे हैं। तो यहां पर हमने इसमें प्लूरल किया, लेकिन एपोस्ट्रोफ कहां पे लगेगा, लास्ट में ही लगेगा। अब देखिएगा ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, यदि दो नाउन, इसको मैं पहले मिटा देता हूं, ये आ गया होगा समझ में। और ये पंजाब की सरकार का निर्णय आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और सुनिए वीडियो पूरा देखने के बाद ही कमेंट करना, नहीं तो पहले से ही चिपका दो कि सर कितने दिन में कोर्स हो जाएगा, सर ये वाली पोस्ट के बारे में बता दीजिए, सर एग्जाम कब होगा। इन सब चीजों के लिए कमेंट मत करना। कमेंट आपको किसके लिए करना है, जो मैंने आपको बताया है उसका ही आपको कमेंट करना है। थोड़ा पढ़ाई पर फोकस कर लीजिए, एग्जाम तो कभी भी हो जाएगा, आपको हवा नहीं लगेगी फिर। ठीक है, ये देखना, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों तथा क्लोज रिलेशनशिप में हों, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों तथा आपस में क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं, मतलब कि एक दूसरे की वस्तुओं पर उनका सम्मिलित अधिकार हो, ठीक है, किसी भी वस्तु पर उनका सम्मिलित अधिकार हो, तो अंतिम नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा है राम और सीता के बच्चे। तो देखिए राम सीता, अगर हम रामायण की बात कर रहे हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूं, राम और सीता क्या थे, पति पत्नी थे। तो उनके जो बच्चे थे एक ही थे ना, राम और सीता के एक ही बच्चे थे, मतलब उनके बच्चों पर लव कुश पर उनका सम्मिलित अधिकार था। तो सीता के बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे, यहां पर वस्तु के साथ व्यक्ति भी लिख देना, किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर सम्मिलित अधिकार होना, ठीक है। राम एंड सीतास चिल्ड्रन, क्योंकि क्या था, इनका सम्मिलित अधिकार था, रामायण के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखना, राठी एंड सन्स कंपनी। कई बार क्या होता है ना, ऐसी कंपनी आपने सुने होंगे, जैसे कि किसी का सरनेम है और मतलब किसी का कोई व्यक्ति है उसको हम सरनेम से बुलाते हैं मोस्टली, और उसके जो बच्चे उनकी अगर साथ में एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हमने क्या लिख दिया, देखिए राठी एंड सन्स कंपनी, राठी और उसके बच्चों की कंपनी, ठीक है। तो दोनों का क्या है, उस कंपनी पर सम्मिलित अधिकार है ना। तो पिता कहां पर लेके जाएगा अपनी जायदाद को, है ना, अपने बच्चों के लिए ही होगी, तो उनका क्या है, सम्मिलित अधिकार है। नेक्स्ट देखना, अर्जुन एंड भीम्स वाइफ। अगर हम द्रौपदी की बात करें महाभारत के अकॉर्डिंग, तो पांचों पांडव की एक ही पत्नी थी, है ना। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा है अर्जुन एंड भीम्स वाइफ, मतलब कि अर्जुन और भीम का उनकी पत्नी पर सम्मिलित अधिकार था, द्रौपदी पर सम्मिलित अधिकार था, इसलिए लास्ट में मैंने भीम के लास्ट में एस का प्रयोग किया है, एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया है। इसको ऐसा भी पलट भी सकते थे, तो सीता एंड राम से चिल्ड्रन आप कर सकते थे, ठीक है, लास्ट में लगेगा, बस ये याद रखना। दो नाउन है तो लास्ट वाले नाउन में हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं। जैसे ये देखना, मिस्टर एंड मिसेज शर्मास हाउस, ठीक है, मिस्टर यानी कि कोई जेंट्स है, मिसेज यानी कि लेडी है, दोनों अगर शादीशुदा हैं तो हम उनका घर भी कैसा होगा, सेम होगा। ऐसा तो नहीं कि पति अलग रह रहा है पत्नी अलग रह रही है, वो बात अलग है। कई बार मजबूरियों में ऐसा हो सकता है कि यदि आपकी गवर्नमेंट जॉब है और आपकी जो पत्नी है यानी कि मेरी जो भाभी होंगी, ठीक है, तो वो कहां पर है, बाहर रह रही है, तो अलग अलग हाउस हो सकते हैं, लेकिन जब वो त्योहार पर आपस में मिलेंगे तो एक ही घर में मिलेंगे, ठीक है। तो उनका भी क्या होगा, सम्मिलित अधिकार होगा घर पर, पत्नी का पति की संपत्ति पर अधिकार होता है, ठीक है। अब देखना, यदि सेपरेशन हो दोनों नाउन में, यदि सेपरेशन की बात हो रही हो, क्लोजली रिलेशन ना हो, ठीक है, क्लोज रिलेशन ना हो, जैसे कि पति पत्नी वाला, ठीक है, बच्चे पुत्र वाला, ठीक है, तो अलग अलग जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे, दोनों नाउन में हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देखना,
इंडियाज एंड अमेरिकाज फ्यूचर। अब देखिए भारत के लोगों का फ्यूचर अलग है, मैंने बताया था जब इंडिया में हम एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर रहे हैं तो इंडिया का फ्यूचर नहीं, इंडिया में रहने वाले लोगों के फ्यूचर की बात करेंगे। इंडिया की समस्या, अगर इंडिया प्रॉब्लम में लिख रहा हूं तो इंडिया की खुद की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम है, ठीक है, लोगों की समस्या है। तो इंडिया का फ्यूचर अलग होगा आने वाले समय में और अमेरिका का फ्यूचर अलग होगा। आ रहा है समझ में? इसलिए दोनों जगह पे हमने किसका प्रयोग किया है, एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया है। इसका क्या मतलब है, इंडियाज फ्यूचर एंड अमेरिकाज फ्यूचर, दोनों का अलग अलग फ्यूचर होगा। राम एंड श्याम्स वाइफ, तो देखिए राम की पत्नी अलग है, श्याम की पत्नी अलग है। राम की पत्नी सीता थी, श्याम की पत्नी रुक्मणी थी। तो राम एंड दोनों जगह पे क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफ एस। राम्स एंड श्याम्स वाइफ, मतलब राम की पत्नी अलग, श्याम की पत्नी अलग, राम्स वाइफ एंड श्याम्स वाइफ, ये हो जाएगा इसका मतलब। इंडियाज एंड चाइनास हिस्ट्री, तो देखिए इंडिया की हिस्ट्री अलग है, चाइना की हिस्ट्री अलग है, दोनों की हिस्ट्री क्या है, अलग अलग है। आया समझ में? तो इसमें भी हम दोनों जगह पे एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। अब ये तो बात हो गई पैसिव स्टडी की। अब यदि ये क्वेश्चन के अंदर आता है तो हम कैसे इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखना, मैं एग्जांपल लिखता हूं यहां पर और कमेंट में बताना समझ में कैसा आ रहा है, ठीक है। I went to Rohit's and Rama's house twice, but found the couple absent. मैं रोहित के और रमा के घर 2 बार गया और मैंने कपल को मिस पाया, मतलब मुझे नहीं मिले, ठीक है, वहां पर वो एब्सेंट मिले, मुझे मिले नहीं। तो आप देखना आपको अब कैसे पता चलेगा। देखिए रोहित और रमा दोनों में मैंने अलग अलग एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया है, इसमें अलग किया, इसमें अलग किया। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि उनके घर अलग अलग थे, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों का घर एक ही है और आप कैसे जज करेंगे? तो आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखना इसमें अगर ऐसा ये लगा हुआ है, ऐसी गलती आती है और ये नो एरर, ठीक है। तो देखना आई वेंट टू रोहित एंड रमास हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल की बात कर रहा है। कपल कौन होते हैं, पति पत्नी, यानी कि जोड़ा, और जोड़ा एक ही घर में रहता है। और मैंने यहाँ पर इनके अलग अलग घर बता दिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एस कहां से हटाओगे आप, एपोस्ट्रोफ एस कहां से हटाओगे, रोहित में से या रमा में से? बिल्कुल सही बात, रोहित में से आपको एपोस्ट्रोफ एस हटाना पड़ेगा, क्योंकि रोहित और रमा पति पत्नी है या लव बर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको ये समझ में आ गया। आई वेंट टू रोहित एंड रमास हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट, क्योंकि अब ये कपल की बात कर रहा है, इसलिए ये दोनों का घर कैसा है, एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, देयर इज नो मनी, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। देयर इज नो मनी इन सुरेश एंड रमेश joint account। देयर इज नो मनी इन सुरेश एंड रमेश जॉइंट अकाउंट, यहाँ पर मैंने एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया है रमेश के बाद में। क्या ये सेंटेंस सही है या इसमें सुधार करना है? मुझे यहाँ पर एपोस्ट्रोफ एस लगाना है सुरेश के साथ भी। देखिए 3 तक काउंट करता हूँ, 1
2 3। ठीक है, इसमें नो एरर है। ठीक है, कोई गलती नहीं है। देखिए ज्वाइंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, जब भी आपका ज्वाइंट अकाउंट होता है तो उस अकाउंट पर आपका सम्मिलित अधिकार होता है। जैसे कि कई बार ज्वाइंट अकाउंट खोले जाते हैं, फादर के उसके सन के साथ में ज्वाइंट अकाउंट खोले जाते हैं, तो वो दोनों पैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सुरेश का और रमेश का ज्वाइंट अकाउंट है, इसलिए हमने, और इस ज्वाइंट अकाउंट पर इन दोनों का क्या है, सम्मिलित अधिकार है। वो लिखा हुआ है किसी वस्तु पर उनका सम्मिलित अधिकार हो, तो ये ज्वाइंट अकाउंट पर दोनों का सम्मिलित अधिकार है। तो इस वजह से हम, इसमें कोई गलती नहीं है, हमने लास्ट वाले नाउन के साथ एपिस्ट्रोफ एस का प्रयोग किया है। आया समझ में? क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। तो इस प्रकार से, और ये एग्जाम में भी आया हुआ है ज्वाइंट अकाउंट वाला, देख लेना, वो मिला भी होगा आपको। ठीक है, अब एक मैं आपको वर्क दे रहा हूं, तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको कमेंट में मुझे करके बताना है। ठीक है, एरर लिख रहा हूं यहां पर एक में, तो आप बताना एरर भी है या नो एरर है। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट माय डॉक्यूमेंट वेरीफाइड I went to Rajan and Rajini's house. In order to get my documents verified, I went to Rajan and Rajini's house separately. ठीक है, in order to get my documents verified, I went to Rajan and Rajini's house separately. यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ये और नो एरर। ठीक है, इसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, और इसकी जो गलती होगी मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसके बाद लास्ट क्लास है नाउन की, उसके बाद आपके नाउन खत्म हो जाएंगे, फिर हम नाउन की प्रैक्टिस करेंगे। आपने बोला था मिरर ऑफ कॉमन एरर की सर प्रैक्टिस करना है, तो बिल्कुल मैं मिरर ऑफ कॉमन एरर की आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, सारे के सारे उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दूंगा। उसमें कुछ गलतियां भी हैं, तो उनको भी मैं आपको बता दूंगा कि एसएससी में वो गलतियां नहीं मानी जाती। तो तब तक के लिए नमस्कार।